from Mr. Naeem Hanif. He's here in our studio. Mr. Naeem Hanif, Bureau Chief, Sama TV. इनसे मैं जानूंगी, लेकिन इसके अलावा मैं एक और बात भी जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्या हो रहा है, इलेक्शन सर पर है, बहुत करीब है, अभी शेड्यूल भी जारी हो जाएगा कुछ दिनों में। तो नून लीग के जो रहनुमा हैं, उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार बनकर इलेक्शन लड़ने का क्यों सोच लिया है? हालांकि ऑलरेडी नून लीग की उन्हें टिकटें भी मिल रही थी, लेकिन उन्होंने नून लीग की टिकटों से इलेक्शन लड़ने का जो फैसला है ना, उसको कहते हैं कि उससे बैक ऑफ कर लिया है, और अब ये सोच रहे कि हम लोग आज़ाद हैसियत से लड़ेंगे। जबकि अगर मैं बात करती हूँ जुगनू मोहसिन की, तो वो नून लीग की रहनुमा है और वो नून लीग ज्वाइन कर चुकी है, लेकिन उनका पैनल आज़ाद हैसियत से लड़ना चाहते हैं। फिर अगर मैं बात करती हूँ अब्दुर्रहमान कांजू की, जो कि लोहदरा से है, उन्होंने भी आज़ाद उम्मीदवार बनकर इलेक्शन लड़ने का सोचा है, और मतलब फैसला कर लिया है, सोचना क्या है। और फिर अगर बात की जाए मिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी की, तो उन्होंने तो नून लीग छोड़ ही दी है। सुन रहे थे हम कि नाराज़गी चल रही है, मियां नवाज शरीफ उन्हें मरी भी गई है मनाने, जैसे ही वो वापस आए लाहौर लंदन से। अब मुझे नहीं समझ आती कि ये क्या ट्विस्ट है, क्या वाकई उन्होंने छोड़ दी है या फिर से मान जाएंगे, फिर से मियां नवाज शरीफ साहब मरी जाएंगे उनको मनाने, और फिर वो इलेक्शन से पहले खड़े हो जाएंगे, नून लीग को क्या कहते हैं, नून लीग ज्वाइन कर लेंगे। लेट्स फिगर आउट। लेकिन एक और ब्रेकिंग न्यूज़ में एंड में देती चलूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करते हैं नून लीग की, तो जुगनू मोहसिन ज्वाइन कर चुकी है, लेकिन पैनल जो है आज़ाद उम्मीदवार बन के इलेक्शन लड़ेगा। अब्दुर्रहमान कांजू की बात करती हूँ, लोहदरा से जो है वो आज़ाद उम्मीदवार बन के करना चाहते हैं, वो भी। फिर बात करें शाहिद खाकान अब्बासी की, तो उन्होंने तो नून लीग छोड़ ही दी है ना, तो क्या वो आगे जाके इलेक्शन से पहले ज्वाइन करेंगे? कोई ऐसा ट्विस्ट आ सकता है कि मियां नवाज शरीफ साहब उन्हें फिर से मना लें, मरी जाए मना लें, या कोई ऐसा डील हो? देखिए, अब जो जिस वक्त हम बात कर रहे हैं आपके शो में, ये ऐसा वक्त है कि ये रूठने और मनाने का टाइम शुरू हो गया। ठीक है ना जी। लेकिन इतना टाइम है कि आप पहले रूठेंगे, फिर आप मनाए जाएंगे, फिर आप देखेंगे। जाहिर है, देखें इसमें जो है ना, अश्योरेंस चाहिए होती है। इसमें जो है पूछ लिया जाता है कि रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया। ठीक है, किसी को अगले इलेक्शन में जो है किसी बड़ी मिनिस्ट्री की अश्योरेंस चाहिए होती है, किसी को अपने भतीजे अपने बेटे की सीट्स की और टिकट्स की इंश्योरेंस चाहिए होती है। ब्लैकमेलिंग का वक्त शुरू हो गया ना। एग्जैक्टली। और किसी को अभी इसी इंतखाब में एक ब्लैकमेलिंग का वर्ड आपने खुद ही यूज कर दिया। वर्ड है। ठीक है जी। नाजायज फायदा उठाना। हम शुरू करते हैं शाहिद खाकान अब्बासी से। मैं आपको आज एक बात बताता हूं। अगर 9 मई ना होता और अल्लाह करता ना होता, ठीक है, 9 मई के अगर 9 मई ना होता तो शायद खाकान अब्बासी फिर भी नून लीग से अपनी राहें जुदा करते और पीटीआई ज्वाइन करते या ना करते, मगर पीटीआई के अलायंस में अगला इंतखाब लड़ते। हाँ, ये बात तय हो चुकी थी। इसमें यह था पहले वाली सूरत में कि शाहिद खाकान अब्बासी और एक्स मिनिस्टर फाइनेंस मिफ्ता इस्माइल, ये ग्रुप बन चुका था नून लीग के अंदर। अच्छा, ये जो है ना, बज़ाहिर एक रीजन इन्होंने ये पेश किया कि मरियम नवाज जो हैं, चूंकि वो लीड कर रही हैं नून लीग को और वो मोस्ट जूनियर हैं पार्टी में, तो इतने सीनियर लोगों को होते वो कैसे लीड करेंगी? मियां नवाज शरीफ हमारे लीडर हैं, लेकिन मरियम नवाज को बतौर लीडर हम नहीं मानते। मतलब एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे और एक बहाना बनाकर उन्होंने बैक ऑफ करना था। हालांकि रीजन ये नहीं थी। रीजन ये नहीं थी। हाँ जी। अच्छा, अगर 9 महीना होता तो सिचुएशन आज के दिन 8 फरवरी से पहले ये होती जो मैंने आपको बताई। ठीक है, ये एक अपना धड़ा बना के, छोटा धड़ा बना के ये पीटीआई के साथ अलायंस करते, या ये पीटीआई ज्वाइन कर चुके होते। अब 9 मई हो गया, अब मजबूरन इनको अपनी राहें तो जुदा करनी पड़ी, मगर आपने मुख्तलिफ इंटरव्यूज में ये बात, अब शाहिद खाकान अब्बासी जो है ना, वो असल में विद इन ब्रैकेट्स बात करते हैं, खुल के बात अभी तक नहीं कर रहे। उनकी जो ख्वाहिश है मैं आपको बताता हूँ। उनकी ख्वाहिश ये है कि इलेक्शन चाहे 8 फरवरी 2024 के बजाय 8 फरवरी 2025 को करवा लिए जाएं, मगर पीटीआई के 9 मई ज़दा लोग भी तमाम आज़ाद हो चुके हों। बानी चेयरमैन जो हैं, जिन पे दर्जनों केसेस हैं, उनको भी आज़ाद कर दिया जाए, और बिल्कुल एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो सजा और जजा वाले तमाम लोगों को वो दी जाए, और तमाम पार्टियां इक्वली मैदान में आए और इलेक्शन कॉन्टेस्ट करें। ठीक है। अच्छा, ये ख्वाहिश पहले क्यों नहीं उन्हें कभी हुई जब वो खुद भी प्राइम मिनिस्टर रहे
उस वक्त भी पीटीआई ऑपोजिशन में थी और ये इलेक्शन हार गए थे मरी से, और उन्हें हमजा शहबाज शरीफ ने अपनी सीट छोड़ी। हल्का 118 है जो इस वक्त अंदरून शहर लोहारी गेट वाला, और वहां से इनको जिमनी में इलेक्शन लड़वा के प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। ठीक है, और अब जो है वो सूरत हाल ये है कि बज़ाहिर उन्होंने अपनी बॉडी लैंग्वेज इस तरह की बना ली है कि वो आइंदा इलेक्शन नून लीग के साथ नहीं लड़ रहे, और ये भी बता दूं वो आज़ाद हैसियत में भी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। जो मैंने आपको रीज़न बताई है, उनका मसला सिर्फ नून लीग नहीं है, उनका मसला ये है वो एक हिडन कैंपेन उन्होंने शुरू कर रखी है जिसका कोई फ़ायदा शायद नहीं होगा उनको, अब तो टाइम बहुत कम रह गया है। वो ये चाहते हैं कि इलेक्शन उस वक्त मुल्क में उसका इनेकाद हो जब पीटीआई भी मुकम्मल आज़ादी के साथ इलेक्शन में हिस्सा ले सके, इक्वली खेल रही हो। ये वो रीज़न है जिसकी वजह से मैं कह रहा था कि अगर 9 महीना होता तो ये रिश्ता इनका पीटीआई के तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड होते। एग्जैक्टली, और ये मोहब्बत इतनी बढ़ चुकी थी और ये कुर्बत इतनी बढ़ चुकी थी अंदर से, और कहीं ना कहीं अगर आप नून लीग की लीडरशिप से बात करें तो वो इसको साजिश भी कहते हैं। तो ठीक है, कहने थे। जाहिर है जब उनके पार्टी छोड़ के जा रहे हैं रहनुमा लास्ट मोमेंट पे, जब इलेक्शन सर पर है, तो वो तो यही बात करेंगे ना। अच्छा, इसी कॉन्टेस्ट में ये दो लोग दूसरे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अब्दुर्रहमान कांजू, वो मावन बराए वज़ारत दाखिला भी रहे जी जी, और उससे पहले वो फेडरल मिनिस्टर भी रहे। लोधरा से ताल्लुक है और बड़ी ग्रिप है इनकी अपने हलके पे, और ये पहले भी आज़ाद लड़ चुके हैं और जीत चुके हैं। ठीक है। अब्दुर्रहमान कांजू जो हैं, अब चूंकि जहांगीर खान तरीन ने भी लोधरा से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है जो आईपीपी के चेयरमैन है, तो वहाँ पे सिचुएशन अब इस तरह की बनती जा रही है कि एक तो अब्दुर्रहमान कांजू को ये लगता है कि शायद नवाज शरीफ किसी वक्त उनको मॉल्टन या जाती उमरा बुला के उनके जो है ना वो कांधे पे हाथ फेरें प्यार भरा और कहें कि हम सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो जहांगीर खान तरीन को हम इलेक्शन कॉन्टेस्ट करवाना चाहते हैं। चक्रों में ये इलेक्शन से पहले दूसरा खदशा कहीं ना कहीं अब्दुर्रहमान कांजू को ये है कि नून लीग की पोजीशन शायद ग्राउंड पे लोधरा में इतनी अच्छी नहीं है। अगर वो नून लीग के टिकट पे लड़ते हैं तो शायद चांसेस कम है, शायद जो है वो इलेक्शन वो लूज कर जाएं। बिल्कुल। अच्छा, ये भी सोच है उनके यहाँ, और उनकी ख्वाहिश ज़्यादातर ये है कि वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ना चाहते हैं मियां नवाज शरीफ को एतमाद में लेके कि वो लड़ेंगे आज़ाद हैसियत में और दोबारा से वो एग्जैक्टली वो दोबारा से हिस्सा लेकिन मैं ये सोच रही थी कि मतलब हर तरफ से वो अपना फायदा सोचने का और करने का सोच रही है। इसी तरह मेरी बात हुई जुगनू मोहसिन साहिबा से। जुगनू मोहसिन जो ज्वाइन कर चुकी है, देखें वो भी अपने हलके में, अपने हलके के अवाम में इतनी पॉपुलर हैं, इतनी मकबूल हैं, और उन्होंने इतना काम करवाया अपने हलके में कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल ये होना चाहिए कि वो आज़ाद भी इलेक्शन लड़े तो वो जीत जाएंगे। मगर मैं आपको इतला दे रहा हूँ कि वो खुद इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं करेंगी, और उनका जो पैनल है एग्जैक्टली वो अपना पैनल दे रही हैं, पूरा पैनल देंगी, तमाम सीट्स पे अपने वो कैंडिडेट्स देंगी, मगर वो तमाम आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। ना वो नून लीग के टिकट से लड़ेंगे, ना वो पीटीआई, ना आईपीपी, ना किसी और जमात के टिकट से बोला। लेकिन ये क्या वजह है? देखें इनकी तरफ से उनकी भी जो कैलकुलेशन है, उनकी कैलकुलेशन ये है कि ये जो हलका है उसमें शायद अगर वो नून लीग के टिकट से वो और उनका पैनल इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने आते हैं तो शायद उनके लिए मुश्किलात हो जाए, शायद उन्हें जो है ना वो उस तरह के रिजल्ट्स और उतना वोट ना मिले जितना कि वो खुद को नून लीग की सियासत से और तमाम पार्टीज की सियासत से अलग करके अगर वो इलेक्शन में उतरती हैं तो वो ज्यादा रिस्पांस हासिल कर लेंगी, ज्यादा वोट हासिल कर लेंगी। तो जुगनू मोहसिन जो है उनका पैनल भी आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने जा रहा है, और इस तरह की काफी इतलात आपको आइंदा दिनों में मिलेंगी। नून लीग के शायद और भी कुछ लोग जो आजाद उम्मीदवार बनकर बावजूद इसके बज़ाहिर साजगार हालात हैं, बज़ाहिर ठीक है नून लीग के एतबार से बहुत ही साजगार हालात हैं, इन हालात में भी शायद कुछ रहनुमा जो हैं वो अपने अपने हलके की एक जो सिचुएशन है मौजूदा उसको गेज करते हुए वो खुद को वक्ती तौर पे नून लीग से अलग करेंगे, आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़के। हाँ, कहीं ना कहीं इस तरह का सरप्राइज भी आ सकता है कि जहाँ सीट एडजस्टमेंट की बात होती है और सीट जो है किसी दूसरी पार्टी को दी जाती है, वहाँ पे भी कुछ ऐसे उम्मीदवार आ सकते हैं जो शायद नून लीग की क़यादत की बात ना माने और आज़ाद हैसियत में सामने आके इलेक्शन लड़े, नून लीग की टिकटों से इलेक्शन ना लड़े। एग्जैक्टली, जिसमें गुजरात में भी ये हो सकता है,
चूँकि वहाँ पे काफ लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट हुई, चौधरी सालिक हुसैन लड़ेंगे वहाँ पे या चौधरी शाफे हुसैन लड़ेंगे वहाँ से, तो वहाँ अभी तक मेरे पास ये इतलात नहीं है कि नून लीग के जो साबिक वहाँ पे उम्मीदवार थे वो उनकी रजामंदी से ये फैसला हुआ है या कि वो आज़ाद हैसियत से सामने इलेक्शन लड़ेंगे। सही हो गया, नहीं ठीक है, देखते हैं इंशाल्लाह आगे क्या होता है। अभी तो पता नहीं और कौन कौन है जो कि आज़ाद उम्मीदवार बनकर इलेक्शन लड़ेंगे और नून लीग की टिकटों से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, और हो सकता है ये लोग दोबारा इस फैसले से यू टर्न लें और लड़ना शुरू कर दें नून लीग की टिकटों से। इसका भी कोई भरोसा नहीं, क्योंकि हमें तो हर रोज़ एक नया ट्विस्ट नज़र आता है, एक नया एंगल नज़र आता है। नए एंगल से अगर हम देखते हैं हर सियासी जमात को, तो कुछ ना कुछ डिफरेंट हो रहा है। सबकी आपस में ही अंदर इतनी इंटरमिंगल्ड कॉन्वर्सेशंस चल रही हैं, लड़ाइयाँ चल रही हैं, और सब कुछ कंफ्यूज्ड स्टेट है। कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड से सब खेल रहे हैं, बातचीत चल रही है, लड़ाइयाँ भी चल रही हैं। PMNL जो है ना इस वक्त मुझे लगता है नून लीग जो है वो पीक पर है। इनके आपस में जो है ना सारे के सारे क्या कहते हैं इसे रहनुमा, इनकी आपस में इतनी लड़ाइयाँ चल रही है नून लीग की टिकटों को लेके, और ऊपर से अब आज़ाद उम्मीदवार बनकर आज़ाद हैसियत के मुताबिक भी इन्होंने खेलना है, तो लेट्स सी। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ IPP की, तो उन्होंने PTI की फिर से एक विकेट गिराई है। हुमायूं अख्तर जो हैं उन्होंने PTI छोड़ के IPP ज्वाइन कर ली है। देखें ये बिल्कुल विकेट गिरने वाला ही जुमला इसके लिए ठीक रहेगा, लेकिन हुमायूं अख्तर जो हैं वो 9 मई के बाद PTI छोड़ चुके थे पहले ही। एग्जैक्टली 9 मई से पहले के बाद उन्होंने 9 मई के बाद अलहदगी इख्तियार कर ली थी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से। हाँ, अलबत्ता अब फैसले का इंतज़ार सब पार्टीज़ को था इनकी तरफ से ये कि वो आइंदा सियासत करेंगे, आइंदा इलेक्शन में हिस्सा लेंगे या नहीं लेंगे, किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे। इस सिचुएशन में जाहिर है कि ये IPP के लिए बड़ी कामयाबी है। मेरे पास इतला है कि मुस्लिम लीग नून ने भी रब्ता किया हुमायूं अख्तर ख़ान से, क्योंकि हुमायूं अख्तर ख़ान जो है वो बड़े एक मंजे हुए पॉलिटिशियन रहे हैं। इनके भाई हारून अख्तर भी मुस्लिम लीग नून के साथ उनकी सियासत रही। एग्जैक्टली। और पीपल्स पार्टी ने भी इनसे गाहे बगाहे राब्ते किए। तो अलबत्ता अब हुमायूं अख्तर ख़ान ने ये फ़ैसला किया और अब वो बाकायदा ज्वाइन कर चुके हैं। उन्होंने मुलाकात की चेयरमैन और प्रेसिडेंट IPP जहांगीर खान तरीन से और अब्दुल अलीम खान से, और बड़ा वालहाना जो है वो उनको वेलकम किया गया, उनका इस्तकबाल किया गया और उनकी शमूलियत का खैर मकदम किया गया। और मैं समझता हूँ कि ये जो है अब चूँकि बहुत कम अरसा रह गया है इलेक्शन में, तो IPP जो है इस हवाले से बड़े नामों को लेके बड़ी विकटें गिरा रही है, और अभी और भी कुछ नाम बहुत जल्द सामने आएंगे जो कि ज्वाइन करेंगे IPP को। और न जाने PTI से निकलेंगे या निकले हुए हैं। देखिए यही वजह है कि अभी जब मुस्लिम लीग नून के साथ IPP की सीट एडजस्टमेंट के हवाले से जो कमेटियां बनी हैं और वहाँ पे जो नेगोशिएशन हो रही है, IPP बड़ा एक जिसको कहते हैं कि अपनी जमात के हुजम के मुताबिक अपना हिस्सा मांग रही है, पंजाब में भी और बाकी सूबों में भी और वफाक में भी। और यही वजह है कि अभी तक सूरत हाल जो है खुल के सामने नहीं आ सकी और मामला तय नहीं पा सके। उसकी रीज़न है कि अगर इलेक्टेबल्स की बात करें और अगर बड़े नामों की बात करें और एक स्ट्रेंथ की बात करें, तो वो तो IPP ने करके दिखा दिया कि इस वक्त उनके पास इलेक्टेबल्स भी हैं, बड़े नाम भी हैं और पूरी एक ताकत भी मौजूद है इलेक्शन में जाने की। तो लेट्स सी। लेकिन हुमायूं अख्तर जो है, बाकी आपने जिस तरह कहा कि एक बड़ी विकेट थी, वो जो बानी चेयरमैन की ही एक वो टर्म यूज़ किया करते थे कि विकटें गिराने की, तो अब तो कंसेक्टिवली रोज़ सुबह शाम उन्हीं की विकटें गिर रही हैं। अब तो मेरा ख्याल कोई विकटें बाकी भी नहीं है, कुछ विकटें भागी भी गई हैं इधर उधर, तो वो कब मंजरे आम पे आती हैं, तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं तो जाना है। लेकिन अब तो मेरा ख्याल उनके पास विकटें भी नहीं बची, तो बगैर विकटों के अगले इलेक्शन में उनको जाना पड़ेगा। लेट्स सी क्या होता है, इंशाल्लाह अभी हम अपडेट करेंगे। एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर। लेट्स सी इलेक्शन से पहले क्या क्या चेंजेस आते हैं सियासी जमातों में, और आपस में ही कौन किधर को जाता है, कौन किधर से निकलता है, और कौन कौन और है नाम ऐसे जो कि आज़ाद उम्मीदवार बनकर इलेक्शन लड़ेंगे। Whereas, thank you guys for watching us today. We will definitely let you guys know about the recent updates regarding elections. Just stay tuned with us for that. Whereas, just do not forget to share, like, and subscribe at Sama Podcast as usual. Bushra Khan's just leaving. Till then, stay tuned. Bye-bye.